हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। तो चलिए क्विकली इसको वापस से रिज्यूम करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो हमने कंप्लीट कर लिया था इन्वर्टिब्रेट्स। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी वर्टिब्रेट्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट कॉर्डेटा। ओके, द बेसिक डिफरेंस इज व्हाट इन्वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट इन प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो एक नोटोकॉर्ड है, एक बैकबोन है, जो अगर प्रेजेंट होगी तो उसे हम कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट बोलेंगे, और अगर एब्सेंट होगी तो नॉन कॉर्डेट या इन्वर्टिब्रेट बोलेंगे। तो क्विकली चलिए इससे स्टार्ट करते हैं ना। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा दे आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। ठीक है, एक नोटोकॉर्ड के थ्रू ही ये कैरेक्टराइज होती है। ओके, अब ये नोटोकॉर्ड है क्या? इट इज़ अ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ओके, एंड अ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सलेट्स। मतलब क्या क्या है देखिए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो होता है नोटोकॉर्ड, फिर होती है एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, जिसको हम मतलब जो पूरी एक नर्व जिसमें से फ्लो करती है, एंड पेयर फेरेंजियल गिल्सलेट्स। तो यू कैन सी दीज आर द गिल्सलेट्स, नर्व कॉर्ड, ये जो सेंटर में जो है नर्व कॉर्ड, एंड उसी में ही नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, दिस इज नोटोकॉर्ड। ओके, उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट एनल टेल, मतलब कि एक टेल भी प्रेजेंट होती है। बट अब मतलब ये कॉमन कैरेक्टर है, तो प्लीज़ अब ह्यूमन बीइंग को लेके मत चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेट्स। ठीक है, तो उसके अलावा नाउ दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल दैट वी नो वेरी वेल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, coelomate with organ level system of organization, and they possess a post anal tail and a closed circulatory system। अब यहाँ पे सबके पास ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों का, दैट इज कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का। यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। आपने अगर यहाँ पे ध्यान दिया हो, मैंने बताया भी है कि जैसे ये ब्रेन है, मतलब यहाँ नीचे की तरफ इसमें नर्वस सिस्टम रहता है, नर्व्स जो रहती हैं नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, देन फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। हार्ट जो है वो वेंट्रल होता है, यहाँ हार्ट डॉर्सल होता है, ऊपर की तरफ रहता है, और जबकि हमारा फ्रंट मतलब वेंट्रल की तरफ रहते हैं। अब पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, यहाँ पे टेल जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। ये फाइलम जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। यूरोकॉर्डेट, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा, 3 कैटेगरी है। ओके, ठीक है, तो लेते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इन दोनों का एक्चुअली कंबाइनली बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट। मतलब कि पूरा बात कर सकते हैं कि ये कॉर्डेट जो है एक तरह से 2 कैटेगरी हो गई। एक हो गई प्रोटोकॉर्डेट, है ना, और एक हो गया वर्टिब्रेटा। फिर प्रोटोकॉर्डेट में 2 कैटेगरी हो गई, एक हो गया यूरोकॉर्डेट, एक हो गया सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है बेटा, ओके। सो ध्यान रखना, दे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ओके, इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। यूरोकॉर्डेट में सिर्फ लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ध्यान रखना। ओके, while in cephalochordate it extend from head to tail region and persistent throughout the life। ये ध्यान रखना, इसमें head to tail तक रहेगी और throughout the life वो persist करेगी। Again a question from frame on this one। okay, now example क्या है, यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल इज एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। तो यू कैन सी दिस इज एसिडिया, ओके, फिर सल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेट का है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसमें एम्फियोक्सिस या लेंसेलेट, ब्रैंकियोस्टोमा मतलब एक लार्वा, जिसमें एम्फियोक्सिस या लेंसेलेट एक लार्वा है, सॉरी, ब्रैंकियोस्टोमा का लार्वल कैरेक्टर एम्फियोक्सिस या लेंसेलेट। ठीक है बेटा, ओके। तो ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पल पे, तो आपको पता है अच्छे से, क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ना। मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, they possess notochord during the embryonic period। the notochord is replaced by a cartilaginous और bony vertebral column in the adult। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रेटा बोल रहे हैं। देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है, बट सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियो रहता है और जैसे ही वो अडल्ट बनता है तो ये क्या हो जाता है, यानी फीटस बनता है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है।
अदर्स ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, इसलिए सब वर्टिब्रेट कॉर्डेट तो है क्योंकि सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। कॉर्डेट का मतलब ही क्या है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। तो वर्टिब्रेट्स में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, बट होती है, राइट। सो इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बिल्कुल, जैसे कि सिफेलो और यूरोकॉर्डेट्स, क्या ये वर्टिब्रेट्स हैं? नहीं, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलती है, सो दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ओके, besides the basic chordate character, vertebrate have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chamber, kidney for excretion and osmoregulation and pair appendages which may be fin on limbs। ये भी कुछ क्या और कैरेक्टर मिलते हैं इनमें, लिम्स मिलते हैं, किडनी मिलती है, हार्ट जो है इसमें चैम्बर होते हैं, 2, 3 या 4 चैम्बर हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। तो वर्टिब्रेट के बारे में बात करते हैं। वर्टिब्रेट को फर्दर डिवाइड करते हैं हम दो डिवीजन में, एक होता है एग्नेथा और दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा नो, एग्नेथा मतलब क्या, इसके पास जॉ नहीं होता है, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, क्लास हो गई है, ठीक है। नैथोस्टोमेटा जिसमें जॉज होते हैं, इसमें फर्दर ये सुपर क्लास में डिवाइड होता है, दो सुपर क्लास है, पाइसीज एंड टेट्रापोडा। पाइसीज जिसके पास फिन्स होते हैं, टोटली एक्वेटिक होती हैं, एंड टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स होते हैं। ओके, पाइसीज में दो क्लास आती है, कॉन्ड्रिकाइथस एंड ऑस्टिकाइथस, जबकि टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आती है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं पहली क्लास, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। क्या है? विदाउट जॉ, है ना, एग्नेथा जिसको हम बोलते हैं। Now all living member of this class Cyclostomata are ectoparasite on some fishes। ये क्वेश्चन बन जाता है, ये सब क्या होती हैं? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। They have a elongated body bearing, लिटरली नाम नंबर ध्यान रखना, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। इनके पास कितने गिल स्लिट्स होते हैं? 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। एज आई टोल्ड यू, ये इनके पास जॉज नहीं होते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे सर्कुलर माउथ होता है इनका, बट जॉज नहीं होते हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। अब कैसे होते हैं ये? कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस का ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बोन, है ना, कार्टिलेजिनस यानी कि सॉफ्ट बोन। तो ये कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनस होती है इनकी। नेक्स्ट, 1 मिनट। नाउ सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, दैट वी नो, ये बाय डिफॉल्ट सब में रहेगा, राइट। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, मरीन लाइफ में रहते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। एग ले करने के लिए ये क्या करते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं, जिसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं। ओके, ले आउट दी एग्स, जिसको हम स्पॉनिंग, ले एग्स, राइट। तो ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, मतलब जो वहाँ पे गए वो बिकॉज फ्रेश वाटर, तो दे जस्ट वहाँ पे डाई हो जाते हैं। और जो उनके लार्वा होते हैं वो वापस से मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन लाइफ में रिटर्न हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि वापस से साइक्लोस्टोम बनाकर ये क्या होते हैं? वापस से ओशन में आ जाते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। स्पॉनिंग के लिए जाते हैं और वापस से ओशन में आते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ओके, नाउ पेट्रोमाइजोन इसका एग्जाम्पल है, एंड मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को हम बोलते हैं लैम्प्रे, तो यू कैन सी दिस इज द लैम्प्रे। एंड दूसरा है मिक्सिन, जिसको हम बोलते हैं हैग फिश, विच इज़ कॉल्ड हैग फिश, याद रखना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देन विल टॉक अबाउट दी कॉन्ड्रिकाइथस। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ओके, कॉन्ड्रिकाइथस, दे आर मरीन एनिमल विद स्ट्रीम लाइट बॉडी एंड हैव काट, ये एक्चुअली फिश की कैटेगरीज है, ध्यान रखना। ये दोनों क्या है? कॉन्ड्रिकाइथस एंड ऑस्टिकाइथस। ये किस में आते हैं? दे कम्स अंडर इसमें पाइसीज में। ओके, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ओके, इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है, याद रखना। क्वेश्चन अगेन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। माउथ इज लोकली वेंट्रल, आप देखोगे माउथ नीचे की तरफ है, यू कैन सी माउथ इज हेयर। ओके, तो वेंट्रल माउथ होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड विदाउट ओपरकुलम। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यू आर एबल टू सी दोज गिल स्लिट्स। ओके, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ओपरकुलम, जो गिल्स को कवर करके रखता है, जो इनमें नहीं होता है। एंड स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स। ओके, ये स्केल जनरली कैसे होते हैं? लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, राइट।
तो इस तरह के प्लैकॉइड स्केल्स इनके पास होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है विदाउट ओपर्कुलम, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस छोटे से पैराग्राफ से ही। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, है ना, पूरा प्रेडेटर्स होते हैं, शिकार करते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ओके, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूस स्विम करना पड़ता है। नाउ किसका ध्यान रखेंगे? थिंक अबाउट द शार्क। ओके, तो शार्क वो कंटिन्यूस स्विम करती है, प्रेडेटर्स होती है, ओपर्कुलम नहीं होता है, प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। तो ये अगर नहीं स्विम करेंगे लगातार तो ये सिंक हो जाएंगे। इसमें और एग्जाम्पल भी आता है, लेट्स सी नाउ। हार्ट यहाँ पे कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे कि टॉर्पेडो, क्वेश्चन बनता है टॉर्पेडो। एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग, इनके पास पॉइजन स्टिंग जैसे कि ट्राइगन। ओके, दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथर्मल, है ना। अब आपको पता होगा कोल्ड ब्लडेड का मतलब ऐसे एनिमल जो अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ओके, नाउ सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर। ओके, ये मेल का सेक्स ऑर्गन दैट इज क्लास्पर। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। विविपेरस, देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दीज टू? ओविपेरस यानी कि जो एग लेक आउट करते हैं, ठीक है। ओके, ओ से ओ एग लेक, है ना। और विविपेरस जो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं। फिशेस जनरली ओविपेरस ही होती हैं, ये ओवा रिलीज करती है, मतलब एग रिलीज करती है, बट इसमें से कुछ जो होते हैं वो यंग वन को बर्थ देते हैं, राइट। तो इसलिए सम ऑफ देम आर विविपेरस एज वेल। एग्जाम्पल क्या है? स्कॉलियोडोन, जिसको डॉग फिश भी बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज स्कॉलियोडोन, ठीक है। दूसरा है प्रिस्टिस, ऐसा दिखता है कुछ। ओके, देन उसके बाद इसको सॉ फिश भी बोलते हैं। कैरोडोन दैट इज ग्रेट वाइट शार्क, एंड ट्राइगॉन जिसको स्टिंग रे, है ना, अभी हमने यहाँ पे बात करी थी, इसके पास पॉइजन स्टिंग। इसी के साथ आप चाहे यहाँ पे ध्यान रख सकते हो टॉर्पेडो, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं ऑस्टिकाइथस। नाउ इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी स्केलेटन। इसका स्केलेटन कैसा होता है? बोन, मतलब कि एक्चुअल में टफ होता है, राइट। दे बॉडी इज स्ट्रीमलाइट। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। माउथ कैसा होता है? टर्मिनल। यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज माउथ, है ना, तो टर्मिनल है लाइक दिस, तो यहाँ पे रहता है। ओके, और जबकि उसमें कैसा था? लाइक दिस, वेंट्रल। ओके, तो इसमें माउथ कैसा है? टर्मिनल है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। इनके दोनों तरफ, है ना, बॉडी में दोनों तरफ 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, एंड जो होती हैं ये देखिए ओपरकुलम के थ्रू ये कवर है, तो इसलिए हमें यहाँ पे गिल स्लिट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके, ना स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल। क्वेश्चन, ओके, कैसा स्केल? लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरह के स्केल आप इसमें भी देख सकते हैं, बॉडी में भी इस तरह के ही स्केल है। ओके, तो इस तरह का स्केल होता है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी। तो इनको लगातार स्विम करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पोइक्लोथर्मल। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, है ना, मतलब क्या कि ये बाहरी एग ले रिलीज़ करते हैं, बाहरी मेल गैमेट रिलीज़ करते हैं, और वाटर में फ्यूज़न होता है तो एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। ओके, नाउ एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कोई भी लार्वल कैरेक्टर इसमें, लार्वल स्टेज नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है? कुछ इसमें जो मिलते हैं, जो मरीन में मिलते हैं, जैसे कि एक्सोसीटस, ये क्या होती है? एक फ्लाइंग फिश होती है। आप इसका अगर गूगल में सर्च करके देखेंगे यू विल गेट टू नो दिस इज़ अ फ्लाइंग फिश, बहुत सुंदर सी। ओके, ये एक्चुअली एक्टोपैरासाइट भी है, राइट। नाउ हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, यू कैन सी ओवर हेयर, सी हॉर्स इज शोन ओवर हेयर, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, क्लैरियस जिसको मगर बोलते हैं। ओके, ये सब किस में मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, राइट। एक्वेरियम में, जो हम जनरली एक्वेरियम में देखते हैं, बेटा फाइटिंग फिश जिसको बोलते हैं, एंड टेरोफाइलम एक एंजल फिश होती है, ठीक है, छोटी सी होती है, कलरफुल सी होती है। और बेटा जो होती है फाइटिंग फिश, उसके विंग्स बहुत बड़े से दिखते हैं, कलरफुल से दिखते हैं। ओके,
तो बेटा इज़ फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम इज़ दी एंजल फिश। ठीक है बेटा, ओके। तो मुझे लगता है आज हम यहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरा कवर अप करेंगे। यहाँ तक का आप लर्न करना, बिकॉज बहुत सारा हो गया है लर्न करने के हिसाब से। सो यहाँ तक लर्न करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में इस पूरे चैप्टर को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, डू स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।